बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम बड़ा मज़े का है जी। पहला रोज़ा है और अफ्तारी होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है और आज पहला रोज़ा मसरूफ़ तरीन दिन और सियासी सरगर्मियों के अतबार से इंतहाई मसरूफ़ और अहम दिन। और अब ये मामला फैलता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ख़्याल ये किया जा रहा था कि आज इजलास होगा, तहरीक अदम-ए-एतमाद पे वोटिंग होगी और मामला टाएँ फिश हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की छुट्टी और नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अचकन उन्होंने सिलवा ली थी। 3 इंटरव्यू वो दे चुके थे बतौर वज़ीर-ए-आज़म, मुतवक्किल वज़ीर-ए-आज़म। और कल एक मौके पे ऐसा हुआ कि वो गुफ्तगू कर रहे थे सहाफ़ियों से, तो सहाफ़ियों ने कहा कि जी अब तो बस एक आध दिन की बात रह गई है आपकी वज़ारत उज़्मा में और आपके दरमियान। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने हंस के कहा कि नहीं, ये दिनों की बात नहीं, अब तो सिर्फ घंटों की बात है। और यही हुआ। और वो घंटे जो हैं अब दिन और दिन जो है वो महीनों में तब्दील होने का ख़तरा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे नज़रें हैं सबकी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, क्योंकि मामले का संगीनी, मामले की हसासियत उसको देखते हुए फौरी तौर पे मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, और अचानक आनन फानन किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये हो जाएगा। सबसे पहले तो ज़रा मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता दूं कि इस वक्त बहुत एक सियासी जंग से अब ये कानूनी जंग शुरू हो चुकी है और बड़ी जंग अज़ीम कहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो लोग हटाना चाहते थे उनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो गए हैं। और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने जो एक रूलिंग दी, उस रूलिंग को मेरे ये भी कुछ देर के पहले वो सामने आई। उसमें उन्होंने जो बाकायदा तौर पे ऑर्डर सुनाया, जो कौमी असम्बली में सुनाया, वो एक शॉर्ट ऑर्डर था। फौरी तौर पे फवाद चौधरी साहब ने उनके सामने एक पॉइंट रखा, वफाकी वज़ीर ने, और उसके बाद उन्होंने वो सुना और रूलिंग दे दी। अब उस रूलिंग को बाकायदा तौर पे जो ड्राफ्ट सामने आया है, ऑर्डर सामने आया है, जजमेंट, वो बड़ा ही ख़तरनाक है। उसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने एक इशू कवर किया हुआ है और इस सारी तहरीक अदम-ए-एतमाद के ताने बाने जोड़ दिए हैं, बैरून मुल्क वाशिंगटन से जोड़ दिए हैं और साबित कर दिया है कि ये चीज़ें मौजूद हैं। और फिर उस रूलिंग में, उस ऑर्डर में जो कि स्पीकर ऑफिस से जारी हुआ, उसमें ये भी बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी ये बात आ चुकी है, वहाँ पे भी ये तस्लीम किया जा चुका है। फ़ॉरेन ऑफिस अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मरासला दे चुका है। फिर वाशिंगटन में उस अथॉरिटी को, उस अमरीकी हुक्काम को भी बाकायदा तौर पे एहतजाजी मरासला उसको थमाया जा चुका है। तो ये सब कुछ हो चुका है। इसलिए अब गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने तो जो करना था काम कर दिया, इमरान खान साहब ने। अब चॉइसेस क्या हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौरी तौर पे पहुंची सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इतवार का दिन था। आला अदलिया के जज साहिबान को अप्रोच किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ज़रिए, और उसके बाद पीपल्स पार्टी पहुंच गई, वहाँ पे गए और पेटिशन तैयार की गई। उस पेटिशन में 3-4 बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और उनके साथ 2 जज साहिबान, ऑनरेबल जजेस और आ गए। तो इस तरीके से इस वक्त 3-4 ऑनरेबल जजेस मौजूद थे। तो फिर बेंच तश्कील देना है, बेंच तश्कील दिया गया। तो ये सारे काम हुए। पेटिशन इस दौरान तैयार की पीपल्स पार्टी ने। पेटिशन में ये कहा गया है, नंबर 1 ये कि जो कार्रवाई है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, उसको अंडू किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, कलअदम करार दिया जाए और हमारी तहरीक अदम-ए-एतमाद को दोबारा से रेस्टोर किया जाए और उस तहरीक अदम-ए-एतमाद पे वोटिंग हो। ये बात की गई है। दूसरा ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली तोड़ी है, वो नोटिफिकेशन असम्बली तोड़ने का, उसको भी मुअत्तल किया जाए और कौमी असम्बली बहाल की जाए।
और तहरीक अदम एतमाद का जो प्रोसेस दोबारा शुरू हो तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुदाखलत ना करें। अब ये माहौल है। मैंने कल भी कहा था आपको कि नंबर्स अपोजिशन के पास थे 196, गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं थे। गवर्नमेंट खुश है, वज़ीर आज़म खुश नज़र आ रहे थे, वो खाने पे खाने भी खिला रहे हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं, कौम से ख़िताब भी कर रहे हैं, सवाल जवाब की नशिस्त भी लाइव आ रही है, ये सारे काम वो कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत खुश, अपोजिशन परेशान थी। उनको कल से ये धड़का लगा हुआ था कि ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो क्लोज किचन कैबिनेट है जो ये कह रही है कि त्रुप का पट्टा खेलेंगे, ट्रंप कार्ड खेलेंगे और जीत हमारी होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, हम ही वज़ीर आज़म होंगे, इनकी अचकनें सिली की सिली रह जाएंगी। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये क्या होने वाला है। बहरहाल वो हुआ। तो अब पीपल्स पार्टी ने एक पटिशन तैयार कर ली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो ड्राफ्ट स्पीकर कौमी असम्बली ने जो रूलिंग जारी की है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की तरफ से, वो काफ़ी ख़तरनाक है। अब इस दौरान क्या हुआ, ऑप्शंस, अभी तक मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची और वो सिर्फ लंबी लंबी तकरीरें जज्बाती किस्म की कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मरियम सफदर साहिबा का कैंप, ज़ुबैर उमर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, दानियाल और मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो हैं ये सारे का सारा जो मरियम सफदर साहब की वॉइस है वो खुश हैं कि फ़्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने से रह गए, हमज़ा शहबाज का मामला भी लटक गया और फ़्रेश इलेक्शन भी हो गए, इमरान खान साहब की छुट्टी भी हो गई, यानी कि असम्बलियाँ टूट गई, तो मैदान खुल गया है। लिहाजा मरियम सफदर साहिबा मुस्लिम लीग नवाज़ दो हिस्सों में अभी भी तकसीम है। दूसरी जानिब पंजाब का मामला 6 अप्रैल तक चला गया है और वहाँ पे वज़ीर आला का इंतखाब अब 6 अप्रैल को होगा, वो भी मौखर हो गया। नए गवर्नर पंजाब आ चुके हैं, उमर सरफराज चीमा, उन्होंने ओथ ले लिया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास अभी और कार्ड्स भी हैं, वो भी मैंने खेलने हैं और इस कार्ड का भी मुझे बहुत अर्से पहले पता था, तो लिहाजा ये सब काम होने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में कोशिश, ये केस किस तरफ जाएगा, क्योंकि ये केस जाएगा जी पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट सारी बेस कर रही है, इसको फॉरेन एजेंडा करार दे रही है तहरीक अदम एतमाद को, तो उस तरफ जाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी अभी तक फ्रेश इलेक्शन नहीं चाहती और वो इस सिस्टम को बचाना चाहती है, क्योंकि सिंध में फ्रेश इलेक्शन हो गए, इसका मतलब है उनका 1.5 साल का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। लिहाजा पीपल्स पार्टी अभी भी फ्रेश इलेक्शन नहीं चाहती और जो अपोजिशन के अंदर के इख्तलाफात थे वो भी खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि बैकडोर चैनल पे कुछ गुफ्तगू चल रही थी इलेक्शन की और वो इलेक्शन की यही गुफ्तगू चल रही थी। बाकी सारी जमातें बशमूल PTI इलेक्शन मानती हैं फ्रेश इलेक्शन की तरफ, पीपल्स पार्टी थोड़ी सी डिले कर रही है, वो नहीं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी आई और वही DGISPR की तरफ से एक मीडिया पर्सन ने गुफ्तगू की और उसमें पूछा गया उनसे कि जनाब जो कुछ ये आज किया है गवर्नमेंट ने और कौमी असम्बली में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि जी ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर आज हुआ और असम्बलियाँ तोड़ दी गई, तो इसमें आप भी शामिल हैं, आपकी मुशावरत। तो DGISPR ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, ये कहा। तो ये एब्सोल्युटली नॉट 2 आ गए हैं और एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद फिर बहुत गहमा गहमी भी देखने को मिली। अब तमाम बड़े मज़े के लतीफ़े चल रहे हैं, तो भी आपको बता दूं कि जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई थी वो सारी की सारी किधर गई। मुनहरिफ अरकान सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मुनहरिफ अरकान पैसे, उन्होंने कहा जी हमारा काम हो गया, वोट लेना है लें, नहीं लेना ना लें, तो पैसे वापस नहीं होने, ये भी साथ साथ चल रहा है। और इस वक्त मीडिया जो है, मीडिया के लोग, एंकर्स, जर्नलिस्ट, वो डिवाइड हो चुके हैं और देख रहे हैं कि जनाब इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है। तो बहरहाल इतना आसान काम नहीं है। और अटॉर्नी जनरल
कोर्ट रूम में, असद उमर साहब कोर्ट रूम में, कोर्ट रूम नंबर 1 खोला गया, इतवार के दिन खोला गया। और फवाद चौधरी साहब, ज़ुबैर असद उमर साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, डॉक्टर बाबर अवान, बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद। तो मामला क्या है, किस तरफ जाएगा? अब आर्टिकल 69 है, आर्टिकल 69 अगर ये सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 2 मामलात में सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि हम पार्लिमान के अंदर की कार्रवाई को टच नहीं कर सकते, और उसमें पटिशन कल ही वापस की सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 69 का उसमें हवाला दिया कि आर्टिकल 69 के तहत अंदर की जो कार्रवाई उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये काम कर चुकी है और वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इलेक्शन वो वैलिड करार दे चुकी है। तो ये सारी कानूनी और मुशगाफियाँ हैं। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने, साबिक गवर्नर पंजाब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की उन्होंने नफ़ी की है। उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PM हाउस में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, कुछ ऐसी इत्तलात मिली हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने जब वो गवर्नर थे कल, कुछ अरकान से राब्ते किए गए, कुछ अरकान के साथ राब्ते किए गए और राब्ते करने के बाद अलीम ख़ान के साथ उनकी सपोर्ट करने की कहा गया कि आप अलीम ख़ान को सपोर्ट करें। और चूँकि चौधरी सरवर साहब अराई हैं और अराई फैमिली से ताल्लुक़ है, तो अराई फैमिली से जो मिनिस्टर्स और MPs थे उनको साथ मिलाने की कोशिश की गई और ख़वातीन को, यानी कि ख़वातीन MPs के साथ भी राब्ते किए गए गवर्नर हाउस से और ख़वातीन की तरफ से भी किए गए। तो ये सारी चीज़ें पहुंच गई PM हाउस, PM ऑफिस, और उनको किसी ने बता दिया। और क्योंकि गवर्नर हाउस सरकारी इमारत है, हो सकता है किसी ऑफिशियल ने बता दिया हो। प्राइम मिनिस्टर ने चेक किया काउंटर, पता चला कि ये बात दुरुस्त है, लिहाजा ये हुआ और उसको करना पड़ा और गवर्नर साहब को आनन फानन सैक कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जी फिर हंगामी तौर पे इसकी समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल की क़यादत में, सरबराही में फुल बेंच ने समाअत की और उसमें पीपल्स पार्टी ने जो डिमांड की थी, पीपल्स पार्टी ने जो इस्तदा की थी, वो मुस्तरद कर दी गई। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुअत्तल किया जाए और सारे का सारा प्रोसीजर बहाल किया जाए, वो भी मुअत्तल कर दिया। और साथ ही साथ जो असम्बली तोड़ने का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी और नोटिस इशू कर दिए। इस तरीके से ये गवर्नमेंट को एक और एज हासिल हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उनकी टीम को, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गए थे, हंगामी बुनियादों पे गए थे, इतवार के दिन गए थे। इतवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हेयरिंग की और मौक़िफ़ सुना इब्तदाई तौर पे और बिल आखिर वो रद्द कर दिया गया। और इस तरीके से इस वक्त कौमी असम्बली तहलील फैसला बरकरार है। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी फैसला बरकरार है। तहरीक अदम एतमाद ख़त्म हो चुकी, फैसला बरकरार है और अब मैदान लगेगा ओपन कोर्ट में मामूल की हेयरिंग पे। देखना है कि उसमें अब क्या होता है। तो ये है सिचुएशन जी। हमारे साथ रहेगा, इंशाल्लाह आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।